हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको सारडिक का एक्सरसाइज 4.4 के सारी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपको केवल और केवल दो चीजें आपको याद करनी है, सीखनी है। क्या क्या सीखना है? किसी सारडिक के उप सारडिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं और उसके सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। बस केवल दो चीजों को आपको सीखना है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको लास्ट क्लास में केवल तीन चीजें बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? किसी भी सारडिक की विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तीन बिंदुओं के संरेख होने का क्या प्रतिबंध होता है, और दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। केवल तीन बातों पर, तीन बिंदुओं पर हमने चर्चा पिछले वाले वीडियो में की है। इस पिछले वाले तीन पॉइंटों पर आपका एक नंबर का एक कोई सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। और साधारण सा काम है, बिल्कुल सिंपल है। आपको केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको सारडिक विधि से जो हमने बताया है उसके आधार पर एक नंबर का कोई सवाल जरूर आएगा, ठीक है। तो उसको आप अगर अब तक आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आई बटन दबा के उस वीडियो को कंप्लीट कर लें, जिससे आपका एक नंबर 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर से अर्थात इस एक्सरसाइज से आपको उप सारडिक और उसके सहखंड ज्ञात करने हैं। तो हम सीधा सीधा आपको इन्हीं दोनों पॉइंटों पर लेके चलते हैं। देखिए, पहले हम किसी सारडिक के उप सारडिक और सहखंड पर चर्चा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दें। जैसे कोई आपका एक कोई सारडिक है ए, और उसके अवयव हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं। इसको लिख दें 1 2 3 4, ठीक, 2x2 ऑर्डर का ये आपका सारडिक हो गया। इसका हमें अगर उप सारडिक और सहखंड ज्ञात करना है तो पहले उप सारडिक की बात समझेंगे। देखिए, ध्यान दें। देखिए, इस अवयव का नाम मेरे ख्याल से आपको पता है क्या है। इस अवयव को हम कहते हैं A11, ठीक है ना। बता सकता है कोई लड़का इस अवयव का नाम क्या है? इस अवयव को हम कह सकते हैं A12, मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ वाला अवयव है ये। इसी प्रकार से इस अवयव का नाम क्या है? दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है, इसलिए 2 1 लिखना है इसको, ठीक है। और इस अवयव को हम क्या लिख सकते हैं? A22, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे कोई ये कहता है अगर कि A11 का उप सारडिक बताएं, उप सारडिक, ठीक है। अब आप बताएंगे क्या होता है A11 का उप सारडिक क्या होगा। देखिए, इसको आपको क्या करना है, इस पर क्रॉस का निशान लगाना है। देखिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मानी पहला स्तंभ पहली पंक्ति को काट दें तो क्या बचेगा? ये 4 बचेगा, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आ रही? इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि A12 का उप सारडिक कितना होगा, तो आप कितना लिखेंगे? इसको काटेंगे, देखो यहां काट दें इसको, यहां, ये कितना बचेगा? ये 3 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर A21 इस अवयव का उप सारडिक आपसे कोई पूछेगा तो आपको क्या बताना है? इसको काट दें, इसको काट दें, तो ये क्या बचेगा? ये 2 बचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार A22 का उप सारडिक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो क्या बचेगा? ये 1 बचेगा। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। और इसको एक बात और समझें कि A11 का जो उप सारडिक होता है उसको आप वास्तव में इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से? इसको हम M11 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? M11 से लिखेंगे। और ये बराबर कितना है? 4। अगर ये लिखा है M11, इसका मतलब है ये पहले वाले पंक्ति का पहला स्तंभ का जो अवयव है उसका आपका उप सारडिक है, उप सारडिक का मान है। इसी प्रकार इनके लिए भी यही बात हम कह सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। अगर हम इसको करें तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे M12, इसका मान कितना है? 3 है। इसको क्या कहेंगे? M21, ये कितना है? 2 है। और इसको क्या कहेंगे? M22, इसको कितना कहेंगे? 1। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही बात। अगर उप सारडिक के बाद हम कहें, अब सहखंड की बात करें, तो इसका सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यहां लिख दें सहखंड। सहखंड को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। सहखंड A11 बराबर कितना होगा? तो आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आपको हर प्रश्न में यही करना है, -1 की पावर इन दोनों को लिखना है। कितना? 1 + 1, ये 1 ये 1, ठीक है ना। और इंटू में M11, क्लियर। तो ये देखिए, -1 की पावर 1 कितना हो गया? 2 हो गया।
तो -1 की पावर 2 लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और m11 का मान आपका कितना है, 4 है, तो यहां लिख दें इंटू में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि a11 का सेकंड कितना है तो आपको लिखना है कितना, 4। ठीक, देखिए उप सार्डिक का मान भी 4 है और सेकंड का मान 4 ही है। अच्छा देखिए हर एक में नहीं बदलेगा, देखिए कैसे बदलेगा, समझे बात। अगर हम इस सार्डिक का सहखंड निकालेंगे, मानी इस वाले अवयव का a12 का सहखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे a12 बराबर, यहां पर लिखना है -1 की पावर कितना, -1 की पावर यही दोनों जोड़ देते हैं, 1 को और 2 को, 1 + 2, और फिर यहां लिखेंगे m12। ठीक, बराबर ये आपका -1 की पावर कितना हो गया, 3, और -1 की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस में आएगा, है ना, माइनस का 1 हो जाएगा। और m12 का मान कितना है, ये आपका है 3। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मान हो गया कितना, -3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम अब देखो सहखंड निकल रहा है ये, तो सहखंड को कैपिटल ए से लिखेंगे आप, है ना। अगर हम यहां कहें a21 तो कितना कहेंगे हम, -1 की पावर क्या लिखेंगे, 2 + 1, और इंटू में m21 बराबर में लिखेंगे -1 का कितना पावर, 3, और -1 पे अगर 3 पावर है तो इसका मान -1 होता है, और m21 का मान कितना है, 2 है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, -2। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में आपको a22 बराबर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2 + 2, और इंटू में m22 बराबर -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 में इसका m22 का मान कितना है, 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। क्लियर, तो ये इस तरीके से सहखंड ज्ञात हो गए। मतलब दोनों चीजें आपको याद करनी है, उपसार्डिक का मान ज्ञात करना है और उसके सहखंड ज्ञात करने हैं। यही दोनों चीजें पूरी एक्सरसाइज में हैं, बिल्कुल ध्यान से आप समझें। और ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, बाकी ये सवाल आएंगे उसकी संख्या केवल बदलेगी, कोई डिफर वाली बात नहीं। ये हमने आपको 2x2 का बताया। इसी के साथ अगर हम 3x3 का और देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3x3 का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 3x3 का कैसे करेंगे। अगर हम ये आपका सार्डिक कोई ए है, सार्डिक कोई ए है, अगर हम इसके अवयव देखिए यहां पर लिख देते हैं 1 2 3 कुछ भी लिख दें, 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये आपका कोई सार्डिक है। अब हमें a11 का उपसार्डिक ज्ञात करना है। उपसार्डिक, इसका उपसार्डिक को हमने क्या बताया तुम्हें, m11 लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको यहां पर क्रॉस करेंगे, इसको यहां पर क्रॉस करेंगे, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो यहां लिखेंगे, बचेगा आपका कितना, 5 6 8 9। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। फिर एक बार समझ लो, अगर हमें इस अवयव का उपसार्डिक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, स्तंभ पहला काटेंगे, पहली पंक्ति को काटेंगे, क्या बचेगा, जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो सार्डिक में लिखेंगे, और इसको हल करेंगे तो ये आपका देखिए 5 का 9 में गुणा 45 हो जाएगा, और -8 छंग 48 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, -3। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर इसी का आपको सहखंड ज्ञात करना है, सहखंड, तो सहखंड को क्या लिखेंगे, कैपिटल M11 लिखेंगे। हमने आपको बताया सहखंड के लिए क्या करेंगे, -1 का पावर आपको 1 + 1 लिखना है, ये 1 ठीक है, और इंटू में क्या लिखना है, M11 इक्वल टू में -1 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और गुणे में इसका मान हमने कितना निकाला है, -3 निकाला है। ये देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 में आपको -3 का मल्टीपल करना है, तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक, इसी प्रकार हर एक अवयव का आपको उपसार्डिक ज्ञात करना है और उसका सहखंड ज्ञात करना है। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। और यही सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज में बिल्कुल टोटल पूछे जाएंगे। ठीक, तो हम सीधा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर सीधा ले चलते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों में एक ही सेम बात पूछी गई। क्या कहा गया है, सार्डिक के अवयवों के उपसार्डिक एवं सहखंड ज्ञात करिए। दोनों बातें पूछी गई हैं, उपसार्डिक और सहखंड। तो देखिए ध्यान दें, आपका ये अवयव क्या है, पहले हम सार्डिक लिख लें a बराबर, और सार्डिक को क्या लिख लें, ये दिया गया है 2
माइनस का 4 और 0 और 3। ठीक, इस अवयव का नाम क्या होता है हमने बताया A11। इसका उपसारणिक ज्ञात करना है, मानी A11 का उपसारणिक हमने क्या बताया था, क्या लिखना है आपको, M11 लिखना होता है। ठीक है ना, और ये इक्वल टू में क्या बताया, देखिए इस स्तंभ को काटेंगे, इस पंक्ति को काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा केवल। ठीक है ना। अच्छा, पहले हम सबका उपसारणिक ही निकाल रहे, सभी अवयवों का। पहले इस अवयव का निकाला, अब इस अवयव का नाम, इसका नाम बताओ क्या है, A12। इसका उपसारणिक, इसको क्या लिखेंगे, M12 इक्वल टू कितना लिखेंगे, पहला ये दूसरा स्तंभ काटेंगे, पहला पंक्ति काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लिखना है, तो इसका उपसारणिक बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, M21 और इक्वल टू का निशान लगाएंगे। तो देखो क्या काटना है आपको, ये पंक्ति काटनी है, ये स्तंभ काटना है, कितना बचेगा, माइनस का 4। ठीक है ना। इसके बाद A22 इसका उपसारणिक कितना होगा, इसके उपसारणिक को क्या लिखेंगे, M22 इक्वल टू, ये देखिए दूसरी पंक्ति काटें और दूसरा स्तंभ काटें, क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक, ये तो हमने आपके उपसारणिक ज्ञात कर लिए। अब आपके सहखंड की बात करें, देखिए सहखंड, सहखंड को क्या हमने बताया आपको, क्या लिखना होता है, कैपिटल A11 बराबर, क्या हमने अभी आपको सूत्र बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, जब सवाल अभी समझाया था हमने, तो आपको बताया था कि -1 की पावर आपको लिखना है 1 + 1 इंटू में M11। ठीक है, तो आप बताएं -1 की पावर ये कितना हो गया, 2, और M11 का मान कितना है, 3। अब आप ये बताओ -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, यहीं लिख देते, एक लाइन खत्म। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उपखंड निकालें, सहखंड निकालेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, A12 इक्वल टू, मतलब इस ये वाला इसका उपखंड, हमें उपसारणिक का सहखंड निकालना है, तो आपको क्या लिखना है, A12 यहां पर लिखना है 1 - 1 की पावर, क्या कितना लिखना है, 1 + 2 और M12। ठीक है ना। तो आप बताओ इसको क्या करेंगे, -1 का 3 पावर है, मानी क्यूब है, तो -1 का क्यूब तो माइनस होगा, तो -1 इंटू में ये देखिए कितना है, 0 है, और 0 का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद ये सहखंड तीसरा क्या हो जाएगा, 21 A21। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21 इक्वल टू, अब बताएं यहां पर भी -1 का कितना पावर, 3, तो ये भी -1 हो जाएगा, और 21 M21 का मान कितना है, -4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 में गुणा -4 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। क्लियर। बस एक और बचा हमारा, ये आपका सहखंड बचा लास्ट का 22 A22 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 का पावर 2 + 2 लिखेंगे और M22। ठीक है, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 को मान कितना लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, और ये आपका M22 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया। क्लियर। तो आपके ये उपसारणिक का मान, ये 4 उपसारणिक इसके निकले और 4 ही इसके सहखंड ज्ञात हो गए। क्लियर। मेरे ख्याल से सबको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल ठीक सेकंड वाला आपको वैसे ही करना है। इसका पहले उपसारणिक निकालें, फिर इसका उपसारणिक निकालें, फिर इसका उपसारणिक निकालें, फिर इसका उपसारणिक निकालें, और इसी प्रकार से फिर सहखंड निकालेंगे, इसका सहखंड, फिर इसका सहखंड, और फिर इसका सहखंड, और लास्ट में इसका सहखंड निकालेंगे। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपके दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और वही काम बिल्कुल उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में था, वहां पर 2/2 का था, यहां पर 3/3 का है, बस इतना फर्क है। देखिए समझें बात ध्यान से, पहले हम यहां लिख दें उपसारणिक, उपसारणिक। देखिए उपसारणिक, पहला उपसारणिक लिखेंगे, इसको लिखेंगे M11 इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब A11 का जो उपसारणिक होगा, इसको स्तंभ पहला काटेंगे और पहली पंक्ति काटेंगे
तो इसका M11 उपसाइडिक ज्ञात हो जाएगा। देखिए क्या बचेगा, जब इसको दोनों को काट देंगे तो बचेगा कितना, ये लिखेंगे आपको, ये 4 एलिमेंट बचेंगे 1 0 0 1, ठीक है ना। अगर इसका हम हल कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हल हो जाएगा, चलो यही लिख देते हैं सामने, इसका इसमें मल्टीपल 1 - 0 और 1 - 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा उपसाइडिक, ये देखिए इसको अगर हम M12 इसकी वैल्यू ज्ञात करें तो देखिए क्या क्या काटेंगे, ये दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति को काटेंगे। तो यहां लिखेंगे कितने एलिमेंट बचे, जो बचे हैं वो उसको लिखना है 0 0 0 1। देखिए इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 0 0 0 1, ठीक है ना। इसको हल करके बताएं कितना होगा, ये 0 - 0 अर्थात इसका मान 0 आ जाएगा। सही है। चलिए M13 इसका देखो, ये काटेंगे ये काटेंगे, तो ये 4 एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे, 0 1 0 0। अब बताएं इसका हल कितना होगा, ये भी आपका 0 - 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब दूसरी पंक्ति की बारी आई, तो दूसरी पंक्ति मतलब 21 M21, ठीक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो काट दें क्या बचेगा, ये देखो 0 0 0 1 बचेगा, क्या बचेगा 0 0 0 1 बचेगा। तो आंसर इसका भी देखिए 0 - 0 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अब अगला ये देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ अर्थात M22 इक्वल टू, देखिए काटने के बाद क्या क्या बचेगा, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है ना। इसको काटना है और इसको काटना है 1 0 0 1, तो कितना हो गया 1 - 0 अर्थात इसका मान 1 होगा, ठीक है ना। इसके बाद M23 ये देखिए M2 और ये 3, तो आपका 1 0 0 0 1 कितना आएगा 1 0 0 0। फिर से समझ लें, देखिए क्या काटना है आपको, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 0, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 0 - 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास यहां पर अब तीसरी पंक्ति पे आ जाए तो 31 लिखना है, M31 नीचे देखिए दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। M31 इसको क्या लिखेंगे, देखिए तीसरी पंक्ति को काटना है, पहला स्तंभ काटना है, तो 0 0 1 0 0 0 1 0 क्या हो जाएगा 0 - 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे M32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ काटना है, तो अवयव कितने बचेंगे, देखिए ये अवयव आपके बचेंगे, ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब कट जाएगा तो अवयव आपके 1 0 0 0 बचेंगे, 1 0 0 0, ठीक है ना। इसका हल देखिए कितना आ जाएगा 0 - 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी प्रकार M33 ये आपका लास्ट उपसार्डिक निकल आएगा, कितना देखिए इसको क्या क्या बचेगा, तीसरी पंक्ति काटेंगे तीसरा स्तंभ काटेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो कितना हो जाएगा 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा -0 और इक्वल टू क्या लिखना है 1 लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपके सब उपसार्डिक ज्ञात हो गए। अब आपको सहखंड ज्ञात करना है, सहखंड। हमने आपको सहखंड के लिए क्या बताया है, आपको लिखना होता है A11, ये सहखंड है, तो काय का सहखंड आपको लिखना है, ये -1 की पावर 1 + 1 × M11, ठीक है, यही बताया अभी हमने आपको। तो -1 की पावर ये कितनी हो गई 2, तो -1 की पावर 2 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और M11 का मान कितना है, M11 का मान 1 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 1, ठीक। पहला उपसार्डिक उपखंड मानी सहखंड निकल आया, सॉरी, ठीक है, सहखंड निकल आया। अब इस तरीके से आपको आगे निकालना है 1 2 A12 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और इंटू में M12 इक्वल टू -1 की 3 पावर हो गई, तो ये आपका -1 रहेगा, और M12 का मान कितना है, देखिए M12 का मान आपका 0 है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है 0 लिखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद A13
इक्वल टू क्या लिखना है, -1 की पावर क्या लिखना है 1 + 3 इंटू में m13 इक्वल टू -1 की पावर 4 हो गई, 3 और 1 4, तो -1 पे अगर 4 पावर है तो प्लस का 1 हो जाएगा और इंटू में m13 का मान देखिए कितना है 13 का मान है आपका 0। अब 0 का मल्टीपल क्या होगा 0। ठीक है, अब ये आपका पहला पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पंक्ति का आपको सेकंड ज्ञात करना है। मानिए a21 इक्वल टू क्या लिखना है -1 की पावर 2 + 1, 2 और 1 इनका योग करना होता है घात पे, है ना, और m21 इक्वल टू ये -1 की पावर 3 दैट इज -1 और m21 देखिए m21 का मान कितना है 0, तो यहां पर 0 लिखना है और 0 का -1 में गुणा आपको पता ही है 0 होगा। ठीक है ना, इसके बाद a22 तो क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2 इंटू में m22 अर्थात ये आपका हो जाएगा कितना, शायद मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, इसको यहां से मिटा दे रहे, ठीक, यहां मिटा दें और यहां लिख दें कितना a22 इक्वल टू क्या लिखोगे -1 की पावर 2 + 2 इंटू में m22। तो अब बताएं -1 का पावर 4 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और m22 का मान देखिए यहां से निकाला है m22 इक्वल टू कितना है 1 है, तो आपको यहां 1 लिखना है, तो 1 में 1 का गुणा 1 आएगा। ठीक है ना, इसके बाद आपको लिखना है a23, ठीक, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ काटना है, तो आपके पास यहां क्या लिखना है -1 का पावर लिखना है 2 + 3 और इंटू में m23 इक्वल टू -1 की कितनी पावर हो जाएगी 5, और जब 5 पावर होगी तो माइनस का 1 आएगा जी, और m23 का मान बताएं, m23 कितना है 0 है, तो यहां पर 0 लिख दें और 0 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके आगे a देखिए कहां तक पहुंच गए, तीसरे पे आ जाए सीधा, है ना, ये 31 इक्वल टू क्या लिख दें -1 का पावर 3 + 1 इंटू में m31 इक्वल टू -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा और m31 का मान बताएं, m31 का मान आपका कितना है 0, तो लिख दें 0 और 0 का गुणा बराबर 0। ठीक है ना, a32 इक्वल टू -1 की पावर कितनी लिख दें 3 + 2 और इंटू m232 इक्वल टू -1 की पावर 5, तो क्या लिखना है माइनस का 1 लिखना है और 32 m32 का मान बताएं कितना है m32, ये लिखा है m32 बराबर कितना है 0, तो 0 का जब गुणा करेंगे बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक, और अंत में आपका एक सेकंड और रह गया a33 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 इंटू में m33 इक्वल टू क्या लिख दें -1 की पावर 3 3 6 हो जाएगा और 6 पावर होगी तो माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा और इंटू में m33 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का 1 में गुणा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये सेकंड ज्ञात हो गए। ठीक है ना, ये आपके उपसार्डिक हैं और ये आपके सेकंड। क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बहुत सावधानी से काम करना है और जैसे ये किया है वैसे ही मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हो ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा, हम उसकी समस्या सॉल्व करेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके इस सार्डिक का मान हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक, ये नंबर तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें, ध्यान दें थोड़ा, ये दूसरी पंक्ति है, ये वाली दो, इसके देखो अवयव लिखें, दूसरी पंक्ति के अवयव, दूसरी पंक्ति के अवयव पहले लिखें, अवयव बताएं दूसरी पंक्ति के अवयव कैसे लिखेंगे, a21 इक्वल टू कितना है 2, a22 ये कितना है 0 और a23 ये बराबर 1, ये दूसरी पंक्ति के अवयव हो गई। इसके दूसरी पंक्ति के अब आपको सैखंड निकालना है, दूसरी पंक्ति के सैखंड, दूसरी पंक्ति के सहखंड, दूसरी पंक्ति के क्या निकालने हैं सैखंड। सैखंड क्या लिखते हैं a21 इक्वल टू
कितना लिखोगे, हमने बताया आपको -1 की पावर 2 + 1 इंटू में ये सार्डिक आपको लिखना है, उपसार्डिक लिखना है। देखिए इसको काट दें, इसको काट दें तो उपसार्डिक कितना बचेगा, 3 8 2 3, 3 8 2 3। ठीक, इसको हल करके देख लें कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 अर्थात माइनस का 1, 3 त्रिका 9 -4 8 दूनी 16, तो 9 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। और -7 में -1 का मल्टीपल तो कितना हो जाएगा, +7। ठीक है ना। इसके बाद A22 दूसरा पंक्ति दूसरा ही स्तंभ। ठीक है, इसका सेखंड बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 और उपसार्डिक का मान लिखेंगे। उपसार्डिक देखिए ध्यान दें, ये कटेगा तो ये कटेगा, अब क्या बचेगा, 5 8 और 1 3, 5 8 1 3। ठीक है ना। तो अब बताएं इसको -1 का पावर 4 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा 15 हो जाएगा। फिर माइनस का निशान लगा के 8 का 1 में गुणा 8 1 8, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 7। 1 × 7 बराबर ये भी आपका 7 आएगा। ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट में A23 अर्थात दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसको जब काटेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहां क्या लिखना होता है, -1 की पावर 2 + 3 और ये आपका उपसार्डिक बना दें। कितना, ये कट जाएगा तो बचेगा 5 3 1 2। कितना लिख दें, 5 3 1 2। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए इसको मान यहां लिख के दिखा देते हैं। A23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -1 की पावर 5, इसको आपको -1 लिखना है। और इसका मान देखें, 5 दूनी 10 -3, 10 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। और 7 का -1 में मल्टीपल -7 होगा। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद आपको इसका क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो R2 जो है इसी के सापेक्ष आपको इसका प्रसार लिखना है। लिख दें R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर कैसे लिखेंगे, देखिए डेल्टा का मान आपको कैसे ज्ञात होगा, सार्डिक का मान। तो आपको यहां लिखना है A21, ये अवयव है A21, और फिर लिखना है इनटू में सेकंड का मान कितना है, A21 प्लस A22 प्लस A23 इंटू A23। ठीक हो गया ना काम। पहले क्या करते हैं, ये इसको काटेंगे तो जो उपसार्डिक बचेगा उसका मान सीधा सीधा ये उपसार्डिक का मान है ना, उप सेखंड का मान। ठीक है ना। तो देखिए इसका मान हमारे पास कितना है, यहां से हम लिख दें 2 या यहां से लिख दें, ये देखिए 2 है ना, 2 लिख दें। अब A21 का मान कितना निकाला हमने, 7 निकाला, लिख दें 7। फिर प्लस, फिर इसके बाद में A22 ये कितना है, 0 है, तो इसके जगह 0 लिखना है। और A22 का मान कितना है, ये आपका है 7, तो 7 लिख दें, कोई बात नहीं, प्लस। फिर इसके बाद में देखिए ये अभी अब तीसरा वाला कितना है, 1 लिख दें 1। और इसके बाद में A23 का मान कितना है, -7 है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 0 और ये -7, 14 में से 7 घट जाएगा, 7 बचेगा। ठीक, क्लियर हो गया। थोड़ा ध्यान देना है भाई, वैसा है ना ABCD ये वो ऐसा लिखना होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें कैसे कैसे करना है। ठीक, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके। ठीक, तीसरे स्तंभ, देखो ये आपका तीसरा स्तंभ है, इसके सैखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले समझे, पहले तीसरे स्तंभ के अवयव देख लें। तीसरा स्तंभ ये है, इसका अवयव, इसका नाम बताएं क्या है, इसको कहेंगे 13, A13 कितना है, YZ। ठीक है ना। इसके बाद इसका नाम बताएं, इसका नाम है A23, ये आपका है ZX। ठीक है, और इसका नाम है A33, इसको कहेंगे XY। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके तीसरे स्तंभ के अवयव तो ये हो गए। अब तीसरे स्तंभ के सैखंड आपको ज्ञात करना है, यहां लिख दें तीसरे स्तंभ के सहखंड।
बराबर, देखिए ध्यान दें, इसको क्या कहेंगे, A13 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमने आपको बताया लिखना है -1 की पावर 1 प्लस 3 और इसके उपसारिक का मान लिख दें। अब देखिए इसको काट दें तो क्या बचेगा, 1/1z, क्या लिखेंगे 1/1z, ठीक है ना। बस सेकंड इसका ज्ञात हो जाएगा। तो -1 की पावर अगर 4 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहां पर z माइनस बाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम A23 की बात करें, A23, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 और उपसारिक का मान लिख दें। देखें, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ काटना है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ काटना है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1x1z, क्या लिखोगे 1x1z, ठीक है ना। तो इसका मान आपके पास हो जाएगा -1 की पावर 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा z माइनस एक्स, ठीक है। -1 की पावर 5 का मान -1 होगा, तो यहां पर हम एक लाइन खत्म कर दें, माइनस सीधा लग दें, माइनस का 1 अर्थात माइनस, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आपको ये इसका सेकंड लिखना है, मानी A33 इक्वल टू कितना लिखना है, ये आपका देखिए इसको काटेंगे तो आपको यहां पर पहले लिखना है -1 की पावर 3 प्लस 3 और उपसारिक का मान लिखना है, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1x1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 6 अर्थात माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और यहां पर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आपको C3, ये आपका C3 है, इसके सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दें। देखिए डेल्टा बराबर क्या लिख दें, पहले अवयव फिर इसका सेकंड, मानी इसको लिखना है A13 प्लस A23 इंटू में A23 प्लस A33 इंटू A33, ठीक है ना। मान लिख दें, बताएं A13 का मान कितना है yz, यहां लिख दें yz इंटू में 13, A13 का मान कितना है, ये है z माइनस बाई, फिर प्लस A23 इसका मान कितना है zx, इसको लिखें zx, ठीक है ना। और ब्रैकेट में A23 का मान आपको कितना लिखना है, माइनस का लिखना है। ये देखिए प्लस माइनस, यहां माइनस डायरेक्ट कर देते, यहां माइनस का निशान लगा दें और z माइनस एक्स लिखते हैं, z माइनस एक्स, और फिर इसके बाद प्लस ये A33 का मान कितना है x बाई, इंटू ब्रैकेट में A33 इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की है ना ये, तो आपको लिखना है, सॉरी ये गलत हो गया, देखिए 3 3 6, अगर -1 की पावर 6 है तो ये प्लस में आएगा ना, ये गलत हो गया था, ये 1 आपका प्लस में आएगा, तो ये y माइनस एक्स लिखना है, y माइनस एक्स, ठीक है। और अब इसको यहां पर इसका इसमें मल्टीपल कर दें, या एक बार ऐसे लिख दें yz, और ये आपका यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये आपका y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस z, ठीक है। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का z स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, z इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीपल x इंटू बाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बराबर का फिर निशान लगाएंगे, माइनस बाई जेड ज्यों का त्यों और बाई माइनस जेड ये भी आपका ज्यों का त्यों, ठीक है। अब देखिए यहां से फिर कॉमन लें, कुछ गुणनखंड करने हैं, असली बात तो ये है हमारी। तो अब हम एक काम करते हैं, इसमें और इसमें देखें, ये जिस पे हमने क्रॉस का निशान लगा दिया, ठीक है ना। तो इसमें आपको x कॉमन दिख रहा है ना, तो प्लस का हम x कॉमन ले लें, तो यहां क्या बचेगा, बाई स्क्वायर बचेगा, और यहां x कॉमन चला जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर ये 2 पद और बचे, ये देखिए, तो इन दोनों पदों से एक्स स्क्वायर सीधा कॉमन दिख रहा है, बल्कि हम माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस चला जाएगा, एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा बाई,
और यहां से बचेगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो बचेगा जेड। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझें, इक्वल टू माइनस का बाई जेड इंटू बाई माइनस जेड प्लस एक्स इंटू यहां वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दें तो हो जाएगा गुणनखंड कितने हो जाएंगे, बाई माइनस जेड इंटू बाई प्लस जेड, और माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में बाई माइनस जेड। ठीक है ना। अब बाई माइनस जेड ये तीनों जगह से आप कॉमन ले लें, बाई माइनस जेड। ठीक है। अब क्या बचा लिख दें, माइनस का बचेगा बाई जेड और यहां पर प्लस का निशान लगाएं, ये आपका कॉमन में चला जाएगा तो प्लस एक्स का इन दोनों पदों में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स का बाई में गुणा एक्स बाई प्लस जेड का एक्स में जेड एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कॉमन चला गया। ठीक है ना। इसके बाद अब फिर देखें बाई माइनस जेड, और ये आपका देखिए क्या बचा, ये चार पद है ना, इन चारों पदों से आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहां से मेरे ख्याल से आपको सीधा सीधा यहां से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पदों से आपको बाई कॉमन दिख रहा है, तो बाई अगर हम कॉमन लें, बल्कि माइनस का बाई कॉमन ले लें, माइनस का बाई, तो क्या बचेगा, ये बचेगा जेड माइनस का एक्स। ठीक है ना। अब इन दोनों जगह से देखें, ये आपका प्लस का एक्स कॉमन मिल रहा है, तो मिल रहा है एक्स, तो ले लें भाई, क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स, ये बचेगा, है ना। अब जेड माइनस एक्स फिर कॉमन हो जाएगा, तो ये बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स फिर से कॉमन हो जाएगा, वो रख लें, फिर क्या बचेगा, माइनस का बाई और प्लस का एक्स, अर्थात एक्स माइनस बाई, ये एक्स प्लस का, ये माइनस का बाई। ठीक है ना। तो इस तरीके से असली बात तो ये है कि काम तो आपका यही हो गया था, अब तो हमें गुणनखंड करने थे, मानी हल करना था, तो हमें C3 के सापेक्ष जब प्रसार किया है तो ये आपका डेल्टा का मान ये आपका ज्ञात हो गया। ठीक है ना। थोड़ा बड़ा सवाल था ये, यहां से चूंकि फैक्टर करना भी जरूरी था ना, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बिल्कुल आखिरी में एक क्वेश्चन आपका जो विकल्प है वो और रह गया है, लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक पहले जरूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। अगला सवाल देखें, ये आपका 5वां क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसमें लिखा है डेल्टा बराबर इतना दिया गया है, मानी सार्डिक का मान इतना दिया गया है, और इसमें इस सार्डिक का मान पूछा गया है, ये 4 विकल्प हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है, बस इतना सा काम है। देखिए एक बात समझें, इसमें क्या होता है, इसके प्रसार करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी पंक्ति को लें तो उसी पंक्ति के सैखंड लें और उनका दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ देते हैं, बस डेल्टा का मान ज्ञात हो जाएगा, अर्थात सार्डिक का मान ज्ञात हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी स्तंभ को लें और उसके उपसार्डिक लें और आपस में गुणा करके जोड़ दें, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें से ऐसा कुछ लग रहा है, देखिए यहां पर आए, चौथे नंबर पे आए, देखिए ये क्या है, A11, ये देखिए ये आपका पहला जो स्तंभ है, इसके सापेक्ष अगर प्रसार करें तो ये आपका है क्या है, देखिए A11, और इसका उपसार्डिक कितना हो जाएगा, उपखंड, सहखंड इसको कहेंगे, सहखंड कितना हो जाएगा, A11। ठीक। फिर इसके बाद अवयव क्या है, A21, इसका सहखंड कितना हो जाएगा, A21, और ये अवयव है आपका A31, इसका सहखंड कितना हो जाएगा, A31। ठीक। इनका दोनों का गुणा, इनका दोनों का गुणा, इनका दोनों का गुणा और योग कर दें, तो इस तरीके से ये विकल्प आपका चौथा नंबर का सही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके 5 क्वेश्चन इसमें थे, छोटा सा था, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बड़ा नहीं है, इसके आगे वाला एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, आज इसको ज्यादा आप आगे नहीं ले जाएंगे। कल आपका बहुत बड़ा वीडियो होगा और बढ़िया सा अच्छा सा वीडियो होगा, इसमें केवल आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने। ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।